ये एक इंडिकेटर गाइस आपके पूरे ट्रेडिंग लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए चेंज करके रख सकता है। ओनली इफ आज के वीडियो को आप कंप्लीटली देखते हो विदाउट स्किपिंग, क्योंकि इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं AMA इंडिकेटर के बारे में। वैसे तो ये एक मूविंग एवरेज है, लेकिन अगर आप इसको एक नॉर्मल मूविंग एवरेज सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये नॉर्मल मूविंग एवरेज से कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बना है एंड ये एक नॉर्मल मूविंग एवरेज से 1000 टाइम्स बेटर काम करता है एंड इससे एक्चुअल में मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। उसका भी प्रूफ मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूँ। साथ ही साथ गाइस इस इंडिकेटर को एंड सिर्फ 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके हम इस वीडियो के अंदर ही एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं जो इतना एक्यूरेट है कि आप देखते रह जाओगे। बाकी क्या है ये इंडिकेटर, कैसे इसको यूज करना है, कौन से इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो कि इस इंडिकेटर्स में हमको करने हैं, कहाँ से हमको ये इंडिकेटर मिलेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस इंडिकेटर से बना हुआ स्ट्रेटेजी क्या है, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे हिसाब से इस चैनल में अभी तक का अपलोड हुआ सबसे वैल्यूएबल वीडियो यही होने वाला है, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ चेंजिंग इंडिकेटर कॉल्ड AMA। अभी ये लाइफ चेंजिंग क्यों है वो वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। AMA का फुल फॉर्म है गाइस एडाप्टिव मूविंग एवरेज। तो गाइस ये एडाप्टिव मूविंग एवरेज को एक अमेरिकन रॉकेट साइंटिस्ट नेम पेरी जे कॉफमैन ने 1998 में फाउंड किया था। उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूले से इस मूविंग एवरेज को जन्म दिया था एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस गाइस। तो ये जो एडाप्टिव मूविंग एवरेज है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है और इसके कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइस एफिशिएंसी रेशियो AKA ER। एफिशिएंसी रेशियो का मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको समझने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। विद एन एग्जांपल, लेट्स से एक स्टॉक का करंट प्राइस है 10 रुपए एंड वो स्टॉक प्राइस एक हफ्ते के अंदर एकदम स्ट्रेट लाइन पे 15 पे चला जाता है। मतलब इसमें कोई अप डाउन का कोई सिनेरियो नहीं होता है, डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन पे 10 से 15 पे स्टॉक प्राइस जाता है। और दूसरी और एक स्टॉक है जिसका भी करंट प्राइस 10 है एंड एक हफ्ते के अंदर अंदर वो करंट प्राइस जिगजैग करते हुए 15 पे पहुंच जाता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे ये स्टॉक नहीं गया, एक बार 9 पे गया, एक बार 12, 13, 14 ऐसे करके ये 15 पे गया। ओके, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है गाइस वो है इस सिनेरियो पे हमारा जो एफिशिएंसी रेशियो निकलेगा वो होगा 1, क्योंकि ये डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पे 15 तक गया। और दूसरे एग्जाम्पल पे यहाँ पे जो एफिशिएंसी रेशियो निकलेगा ये 1 से बहुत नीचे होगा, या तो 0.3, 0.2 ऐसा हमको देखने को मिलेगा। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जितना क्लियर डायरेक्शन होगा उतना अच्छा एफिशिएंसी रेशियो होगा और जितना डायरेक्शन में क्लियरिटी कम होगी उतना एफिशिएंसी रेशियो घटेगा। यही एफिशिएंसी रेशियो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडाप्टिव मूविंग एवरेज के कैलकुलेशन का। और गाइस स्क्रीन के मिडिल पे आपको AMA का फुल कैलकुलेशन भी देखने को मिल रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेके कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। अभी गाइस मेन चीज जो है व्हाई एडाप्टिव मूविंग एवरेज इज 1000 टाइम्स बेटर देन अ ट्रेडिशनल मूविंग एवरेज, वो अभी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। AMA गेट्स फ्लैट व्हेन स्टॉक गोज इन रेंज। तो गाइस देखिए ये है AMA लाइन एंड AMA का सबसे बड़ा खासियत जो है जब स्टॉक कोई रेंज में चला जाता है तब गाइस AMA बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। यहाँ पर नॉर्मल मूविंग एवरेज ऐसा हो जाता है, AMA बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। एंड ये तो गाइस सिर्फ एक एडवांटेज मैंने बोला, इसका मेन एडवांटेज हम वीडियो में आगे जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे। और गाइस इसका यूज करके हम ट्रेंड को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज या फिर रेंज बाउंड। तीनों के तीनों ट्रेंड्स ये एडाप्टिव मूविंग एवरेज क्लियरली दिखा देता है, काइंड ऑफ लाइक दिस। इसको चलिए अभी रियल एग्जांपल पे एक बार देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं चार्ट पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे एडाप्टिव मूविंग एवरेज को हम कैसे इंडिकेटर्स में ऐड कर सकते हैं वो देखिए। आपको जाना है इंडिकेटर्स में। ये बाय द वे गाइस ट्रेडिंग व्यू है, आप चाहे तो आपके ब्रोकर के जो चार्ट होते हैं उसमें भी चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सर्च करना है गाइस एडाप्टिव मूविंग एवरेज, आपको सर्च करना है एंड यहाँ पे एवरगेट नाम का ये जो मूविंग एवरेज आएगा इसको आपको क्लिक कर देना है एंड आपके चार्ट में गाइस कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, तो सेटिंग्स में जाएंगे एंड गाइस लेंथ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट 14 पीरियड का लेंथ दिया गया है, तो इसको हम चेंज करके कर लेंगे 40 पीरियड। सेकेंड जो फास्ट EMA लेंथ होगा गाइस इसको आपको कर लेना होगा 5 एंड जो स्लो लेंथ होगा गाइस उसको आपको कर लेना होगा 20। कलर गाइस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं एक ही कलर पूरे मूविंग एवरेज में यूज करना पसंद करता हूँ क्योंकि ये ज्यादा सिंपल दिखता है। फिर आपको सिंपली ओके कर देना एंड आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज हमारा ऐड हो चुका है। अभी गाइस इस एडाप्टिव मूविंग एवरेज का कमाल देखिए सिर्फ, तो देख सकते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में था तब एडाप्टिव मूविंग एवरेज एक अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट जहां से एक रेंज बाउंड मार्केट का स्टार्ट हुआ आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वही पॉइंट से टोटल एंड तक
तक जो एडाप्टिव मूविंग एवरेज था वो फ्लैट हो गया। एंड सिमिलरली जब इस रेंज बाउंड मार्केट का एंड हुआ एंड नया ट्रेंड चालू हुआ, आप देख सकते हैं एएमए भी सिमिलरली उसी फैशन में अप ट्रेंडिंग हो गया। सिमिलरली गाइस यहाँ पे जब भी एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ, आप देख पाएंगे कि उसी पॉइंट से एएमए पे भी डायरेक्टली डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, कोई भी लैग नहीं हुआ। तो गाइस ये है एएमए का खासियत। अभी इसी खासियत को यूज करके हम एक ऐसा सुपर स्ट्रेटेजी देखेंगे जो कि किसी भी टाइम फ्रेम में एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी से काम करता है। टाइम फ्रेम में गाइस कोई भी टाइम फ्रेम हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बैक टेस्टिंग रिक्वायर्ड है हर एक टाइम फ्रेम में। टाइप ऑफ द स्ट्रेटेजी होगा गाइस ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। ट्रेंड को कैच करके हम मूव्स को कैप्चर करेंगे इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से। टारगेट में गाइस रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या फिर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग दोनों डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। स्टॉप लॉस बिलो द एएमए लाइन मतलब जो एडाप्टिव मूविंग एवरेज होगा उसके नीचे होगा। लाइव एग्जांपल से समझेंगे। एनी चार्ट में एप्लीकेबल होगा। बैक टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। किसी भी चार्ट पे यूज करने से पहले बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग दोनों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर एक स्टॉक के हर एक मार्केट्स के चार्ट्स डिफरेंट होते हैं एंड उनके बिहेवियर भी डिफरेंट होते हैं, इसलिए बैक टेस्टिंग करना जरूरी होता है। एंड बोनस में गाइस अवॉइड रेंजेस। साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना है, बहुत ही इजी होगा साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना, जस्ट फ्लैट लाइन को अवॉइड करना है। अभी गाइस स्ट्रेटेजी के जो मेन कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशंस है, कौन से क्राइटेरियाज है, सब जाके चार्ट्स में डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल्स। एंड गाइस ये कंप्लीट पीपीटी आप फ्री में ले सकते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना है एंड कमेंट में जाके सिर्फ लिख देना है पीपीटी, एंड आपको ये पीपीटी देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस ये एएमए स्ट्रेटेजी के कंडीशंस बहुत सिंपल है। लेट्स अज्यूम ये एएमए की लाइन है। हमें क्या चाहिए, इस लाइन पे प्राइस को आना है। लाइन को क्रॉस भी कर सकता है थोड़ा सा, या फिर लाइन के थोड़ा ऊपर भी रह सकता है। एंड इस लाइन के आसपास ही कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमको देखने हैं। उसमें से नंबर 1 जो पैटर्न है वो है गाइस मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार अगर आपको पता नहीं है तो ऐसा एक पैटर्न होता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल रहता है, उसके बाद एक छोटा सा कैंडल होता है, कोई भी कलर का हो सकता है, एंड उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होता है। ये एक 3 कैंडल पैटर्न होता है, काफी बुलिश होता है। ये पैटर्न अगर हमको यहाँ पे मिल जाए तो यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट हो जाता है इस कैंडल के क्लोज के आसपास। एंड गाइस इसका ही ऑपोजिट कैंडल स्टिक को हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में गाइस एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होता है फर्स्ट, देन एक छोटा सा न्यूट्रल कैंडल होता है, उसके बाद ही एक बड़ा सा रेड कैंडल होता है विद गुड वॉल्यूम। ये एक काफी बेरिश सेंटिमेंट को अंजाम देता है। इनके एग्जांपल्स हम लाइव चार्ट में देखेंगे। मॉर्निंग स्टार जैसे यहाँ पे अच्छा होता है, वैसे ही जब एएमए लाइन डाउन स्लोप पे हो एंड ये इवनिंग स्टार यहाँ पर बन जाए, तब ये एक बहुत पावरफुल कंफर्मेशन हो जाता है। सेकंड पैटर्न है गाइस इंगल्फिंग पैटर्न। अप ट्रेंड में हमको मूविंग एवरेज के पास बुलिश इंगल्फिंग ढूंढना है, डाउन ट्रेंड में हमको मूविंग एवरेज के पास बेरिश इंगल्फिंग कैंडल ढूंढना है। इन पैटर्न्स के पिक्चर मैं आप यहाँ पे दे दूंगा, तो आप देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरा पैटर्न है हैमर पैटर्न। अप ट्रेंड में हमको जब भी एएमए के पास एक हैमर पैटर्न मिल जाए तो भाई बहुत ज्यादा एक्यूरेसी वहां पर हमको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड होता है वहां पर अगर मूविंग एवरेज के पास एक उल्टा हैमर, इस कैंडल को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, ये अगर देखने को मिल जाए तो एक बहुत अच्छा वो कंफर्मेशन हमको मिल जाता है। चौथा और आखिरी जो कैंडल स्टिक पैटर्न हमको यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी पे देखना है वो है गाइस बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। सेम कॉन्सेप्ट है, जब अप ट्रेंड में एएमए के पास ऐसा पैटर्न देखने को मिले तब एक अच्छा कंफर्मेशन है। डाउन ट्रेंड में भी सेम एएमए के पास ऐसा पैटर्न देखने में अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। इस स्ट्रेटेजी का होल कॉन्सेप्ट यही है कि हम एएमए के पास पुल बैक में एंट्रीज ढूंढते हैं जो कि काफी एक्यूरेसी प्रोवाइड कर देते हैं। अभी ये थियोरेटिक पार्ट गया, अभी चलिए कुछ एक्चुअल एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट रेड कैंडल है, ये सेकंड न्यूट्रल कैंडल है एंड ये थर्ड वाला जो बुलिश कैंडल होता है वो है। तो गाइस ये काफी अच्छा कंफर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। आप चाहे तो इसमें और भी कंफर्मेशंस ऐड कर सकते हैं, लाइक वॉल्यूम, आरएसआई या फिर कुछ और। अगर आप चाहते हैं वो मॉडिफिकेशंस मैं आपको करके बताऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ही एक एग्जांपल एंट्री लेके देखता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे, और जो कैंडल है ये न्यूट्रल वाला कैंडल, यानी कि जो सबसे नीचे का कैंडल है उसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। एंड टारगेट के लिए 1:2 इज अ प्रेफरेबल ऑप्शन। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं 2 से 3 कैंडल्स पे ही हमारा जो टारगेट है वो हिट हो गया है। आगे और ज्यादा टारगेट कैप्चर हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बहुत मेथड्स होते हैं, आप चाहे तो वो आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैंने एक डिटेल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मास्टर क्लास इस यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप के अंदर अपलोड करके रखा है। 3 मोस्ट पावरफुल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मेथड्स वहां पर मैंने सिखाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अभी गाइस दूसरी एग्जाम्पल पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है गाइस एक हैमर कैंडल
कैंडल जो कि एएमए लाइन के बहुत पास बना है, इनफैक्ट एएमए लाइन को टच करते हुए बना है, लेकिन आप देख सकते हैं एएमए लाइन थोड़ा सा फ्लैट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कि या तो यहाँ से साइडवेज भी मार्केट हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली ये पैटर्न बहुत पसंद है एंड ये कैंडल का भी स्ट्रेंथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल एंट्री डेफिनेटली बन सकता है। एएमए के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाएगा एंड 1:2 का हम टारगेट ले लेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं बेरली कुछ ही कैंडल पे हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया है आराम से। अभी नेक्स्ट गाइस ये एग्जांपल आप एक बार देखिए। यहाँ पर पहले तो देखिए ये वाला कैंडल, इसको बोलते हैं हम एक शूटिंग स्टार। इसको तो शूटिंग स्टार बोला ही जाता है, लेकिन उसके बाद के जो दो कैंडल्स है जैसे कि ये वाला एंड ये वाला, इन दोनों कैंडल्स को हम एक साथ बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि काफी बेरिश सेंटीमेंट अंजाम देता है। तो दो पर कंफर्मेशन हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज पे एक शॉर्ट पोजिशन मैं बनाऊंगा एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया होगा वो देखिए कहाँ होगा। ये हाईएस्ट जो कैंडल होगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा, ना कि एएमए लाइन के ऊपर। आई होप आप समझे होंगे। अभी 1:2 का हम टारगेट लेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सिर्फ दो कैंडल गाइस, दो कैंडल में हमारा टारगेट पूरा हिट हो गया है। दिस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग एडाप्टिव मूविंग एवरेज विद प्राइस एक्शन गाइस। अभी गाइस इस एग्जांपल को भी एक बार आप देख लीजिए। ये सिनेरियो ना काफी बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीवियस आप स्लोप देखिए ये इतना अप है, मतलब मार्केट का जो स्ट्रेंथ है इस स्लोप से ही आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे एएमए के पास ही एक बहुत अच्छा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। तो गाइस इसका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो एंड टारगेट के लिए हम ले लेंगे 1:2। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस एक भी रेड कैंडल ना बनते हुए डायरेक्टली हमारा टारगेट हिट हो गया ओनली विद ग्रीन कैंडल। तो ऐसा स्लोप और ज्यादा कंफर्मेशन ऐड करता है हमारे ट्रेड्स के अंदर। तो गाइस यहाँ पर हमारा लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर प्रीवियसली एक बहुत शार्प फॉल हमको देखने को मिला है। उसके बाद प्राइस अगेन उठकर एएमए पे आया है एंड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन इसने बनाया है। पहले तो आप यहाँ पर देखिए ये है एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हमारे स्ट्रेटेजी का कंडीशन है। सेकेंडली अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियसली ये वाला जो एरिया है को बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो यहाँ पर दो कैंडलस्टिक कंफर्मेशंस हमको मिल रहे हैं। एक तो पैटर्न बना है, दूसरा शूटिंग स्टार भी बन गया है और तीसरा ये शार्प फॉल भी हमको प्रीवियसली देखने को मिला था। अभी और एक चीज यहाँ पर कंसिडरेबल है जो कि है गाइस ये जो ए में है ये थोड़ा फ्लैट हो गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमको कंफर्मेशन मिल रहे हैं इसलिए यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन मेरे हिसाब से बनाया जा सकता है एंड स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर लगाएंगे 1:2 टारगेट के साथ। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। As you can see guys, यहाँ पे हमारा टारगेट कुछ ही कैंडल्स ने मूव देकर हिट कर दिया है। स्ट्रेटजी बहुत इफेक्टिव है अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो। ऑब्वियसली ऐसे स्ट्रेटजीज में प्रैक्टिस लगता है एंड कैंडलस्टिक रीडिंग भी आपको अच्छे से आना चाहिए, तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। अभी गाइस अगर आपको इस स्ट्रेटजी के साथ कंफर्मेशन के लिए कोई और इंडिकेटर्स चाहिए तो आप स्क्रीन के मिडिल पे जो वीडियो आ रहा है उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर मैंने दो और बेहतरीन इंडिकेटर्स के बारे में बताया है जो कि हम इस इंडिकेटर स्ट्रेटजी के साथ कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी you in the next video.